जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर रिप्रेजेंटेशन, है ना। हम नंबर सिस्टम में नंबर रिप्रेजेंटेशन चल रहा है कि ऑक्टा डेसिमल, डेसिमल ऑक्टा, ये सब हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि बाइनरी क्या चीज़ है, डेसिमल क्या चीज़ है, हेक्साडेसिमल क्या चीज़ है। आज हम देखेंगे कि डेसिमल से ऑक्टा कैसे चेंज होता है ना। डेसिमल से ऑक्टा कैसे चेंज होता है। तो आपको डेसिमल का बेस याद है, तो डेसिमल का बेस रहता है 10, है ना, और ऑक्टा का बेस रहता है 8। इतना आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन बन पाएगा। पहले हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है। पहले हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टा के लिए। पहला क्वेश्चन है 123 है ना। ये होता है 123। कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें कलर खिल नहीं रहा है। चलिए, ये है आपका 123। ये लिखा गया है डेसिमल में और आपको बताना है इसका ऑक्टा क्या होगा। इसका ऑक्टा क्या होगा? ऑक्टा मतलब 8। पहले तो प्रोसेस से समझेंगे, बाकी उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। पहले प्रोसेस से समझ लेते हैं। इस यहाँ आपको भाग 8 से देना है। यहाँ हमको लिखना है रिमाइंडर और यहाँ हमको भाग करके उत्तर देना है। तो ये हो गया आपका 123। 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? ये आपका जाएगा 15 बार में, ठीक है। 15 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा और यहाँ भागफल आ जाएगा 3, ठीक है। 15 बार में जाएगा। फिर इस 8 को कितने बार देंगे? तो 8 एकम 8, एक बार में जाएगा, है ना। और 8 में 15 गया तो ये होता है, 15 में 8 गया तो ये होता है 7, ठीक है। अब इसको आपको उल्टी दिशा में लिखना है। उल्टी दिशा में लिखना है तो ये हो जाएगा 173, ठीक है। 8 से क्यों भाग दिए पता है ना? क्योंकि वो उसका बेस 8 होता है, ठीक है। 8 से भाग देने का उद्देश्य ये है कि उसका बेस जो है वो 8 है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि 209 को, ये जो है 209 है, ये हमारा बेस दशमलव डेसिमल में है। इसको हमको ऑक्टा में बताना है। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट हो, जैसे हम बाइनरी के लिए देखे थे ना, उसके लिए इसमें शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसको आप इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा, और है तो इसमें आपको ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप इसी से कर लीजिए। ये है आपका 209, 8 से भाग दीजिएगा। कितने बार भाग लगेगा? कितने बार भाग लगेगा? 8 से भाग देंगे तो, ठीक है। इसको आप भाग दोगे तो ये आपका लगेगा 26 बार में लग जाएगा, ठीक है। ये आपका लग जाएगा 26 बार में लग जाएगा। 26 बार में लगेगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। अब इस 8 को देखेंगे कितने बार में लग जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 16, 8 दिया 24, 3 बार में लगा। और 26 में 24 गया तो 2 बचा। अब ऐसे उसको उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि अब तो भाग जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 3, 2 और 1, ठीक है। ये था हमारा ऑक्टा से, सॉरी, ये था हमारा डेसिमल से ऑक्टा। ये था डेसिमल से ऑक्टा। अब समझेंगे ऑक्टा से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। अब समझेंगे ऑक्टा से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई अंक दिया गया है 321, ठीक है। 331 ये ऑक्टा में है। हमको बताना है इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है। हमको बताना है इसका डेसिमल क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, ये आपको 0 से स्टार्ट करना है। ये 1, ये 2, ठीक है। ये 2 आगे और लिख सकते थे, लेकिन इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसका 8 का 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यदि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। अब हम इसको 8 तक ले जाना है तो इसमें 8 जोड़ दिए, 8, ठीक है। इसमें 8 गुना किए, फिर इसमें 8 गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का काम ख़त्म। बस आपको नीचे सिखाने के लिए, जैसे पिछले बार बताया था, 1 1 का डबल 2 कर लिए, क्योंकि इसमें 2 का अंतर था, इसमें 8 का अंतर है, इसलिए इसमें 8 का गुना हो रहा है, ठीक है। 8 का गुना हो रहा है, 8 का गुना हो रहा है। अब नीचे क्या अंक दिया गया हमारा? 3 2 1, ये दिया गया है ना। बस आपको इससे गुना करना है, इससे गुना करना है। अगर 0 रहता तो गुना में 0 आ जाता, तो 0 से गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो ये है 64 का 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 192। 8 का 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 का 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा।
जो जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 209। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 209। ठीक है, इसी में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये था हमारा ऑक्टा टू डेसिमल। इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 173 जो ऑक्टा में है, जिसको हमने चेंज किया था, उसको हम वापस डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 हो जाएगा। नीचे वैल्यू लिख दीजिए 371। अब इसको गुना कर लीजिए, ये होता है आपका 64 प्लस 8 1 8 8 24 8 32 8 45 8 6 48 8 7 56 प्लस ये 4, इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 123। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। ये गुना हुआ है ना, याद रखिएगा, ये गुना हुआ है। गुना होने के बाद नीचे जोड़ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया ऑक्टस टू डेसिमल। हमने क्या सीख लिया, ऑक्टा टू डेसिमल। अब सीखते हैं डेसिमल टू हेक्सा, हमारा लास्ट वाला है। डेसिमल टू हेक्सा हमारा लास्ट वाला है। तो डेसिमल में कितना बेस होता है, डेसिमल में हमारा बेस होता है 10, और हेक्सा में कितना बेस होता है, तो हेक्सा में बेस होता है 16। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ चेंज करते हैं। हम यहाँ पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 163 है, ये इसका बेस 10 है। इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो वही पुरानी परंपरा जैसे करते आ रहे थे, है ना। ये हो गया 163, इधर लिखना है रिमाइंडर को और उसको 16 से भाग देना है, क्योंकि बेस इसका 16 है। तो 10 बार में लगाएंगे तो 163 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास, पहला रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 16 बड़ा है 10 छोटा है, तो उल्टा करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 3 और 10। लेकिन 10 के लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल में कोई डिजिट नहीं रहता, तो इस 10 की जगह हमको लिखना पड़ता है ए। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 3A। ठीक है, फाइनली आंसर हो जाएगा 3A। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, 3209 है। ठीक है, 3209 है, इसका आधार है 10। इसको हेक्सा में चेंज करना है, हेक्सा में। ठीक है, तो चलिए चेंज करके देखते हैं इसको हेक्सा में। 3209 भाग करेंगे 16 से, कितने बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा। ठीक है, 200 बार में जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 9। ठीक है, वापस 16 से भाग देंगे तो ये 12 बार में जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 8। इसको वापस उल्टा लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं तो 9 8 और 12, लेकिन 12 हमारा हेक्साडेसिमल में कोई अंक नहीं होता। ठीक है, तो हम 12 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 12 के लिए क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉरी हमको इसमें उल्टा लिखना था ना, सॉरी इसमें हमको उल्टा लिखना था। उल्टा क्या लिखना था, तो ये 12 8 और 9 लिखना था। ठीक है, अब 12 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 12 के लिए हम C यूज़ करते हैं, तो ये 8 9, ये होगा हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हो गया हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल चेंज करके देखते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल चेंज करके देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, पुराना जो चेंज किया उसी को हम चेंज कर देते हैं। ये A3 ये इसमें है। अब इसको बनाना है आपको, क्या करना है आपको, दशमलव में, सॉरी दशमलव बताऊँ, डेसिमल में। अब A3 है, पहले आपको 16 का लिखना पड़ेगा, जैसे लिखते थे 16 का 0, फिर 16 का 1, फिर 16 का, पहले इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतने में ही ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका होता है 1 और इसका होता है 16, ऊपर को आप काट दीजिए। ठीक है, अब लिख दीजिए, ये A लिख दीजिए इसके सामने में और यहाँ 3 लिख दीजिए। लेकिन वास्तविक में ये 16 है और 1 है, और A की जगह 10 आएगा और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, गुना करेंगे तो ये हो जाता है 160 और ये हो जाता है 3। टोटल हमारा आंसर आ गया 163। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 163। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 163। अगला एग्जाम्पल है इसमें
1D5 16, ठीक है, 1D5 ये है, आपको इसको डेसिमल में बताना है। डेसिमल बताना है तो क्या होगा, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ D लिख दीजिए, ये 1D और ये 5, ठीक है। 16 का पावर इसमें लिखते जाना है, तो 16 का पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, गुना कर दीजिए तो 256 को 1 से गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा। D की जगह हम क्या लिखेंगे, तो D की जगह हम 13 लिखना है, 13 को 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 208, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 469, ये हमारा 10 का घात का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब कुछ लोग उसका ये क्वेश्चन रहेगा कि यदि हम ये जो हेक्साडेसिमल को सीधा बाइनरी में चेंज करना चाहें तो वो सीधा बाइनरी में चेंज नहीं हो सकता, उसको पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये बोले कोई ऑक्टा है ना, ऑक्टा टू यदि ये कहा जाए कि हेक्सा में चेंज करना है तो ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं है, आपको ऑक्टा से पहले डेसिमल में जाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास बेस क्या है, डेसिमल है, तो आप कहीं भी रहो आपको पहले डेसिमल के पास जाना है, उसके बाद आप चाहे ऑक्टा में जाओ या बाइनरी में जाओ या कहीं भी जाओ। यदि बाइनरी है ना, कोई लिखा है बाइनरी, बाइनरी से उसको हेक्सा में जाना है तो उसको पहले बाइनरी से कहाँ जाना पड़ेगा, डेसिमल, डेसिमल से आप हेक्सा में जा सकते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कहीं कहीं एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।